मरियम चिंतित थी कि शादी से पहले ये कैसे संभव है, लेकिन स्वर्गदूत ने उसे आश्वासन दिया कि यह परमेश्वर का चमत्कार है। स्वर्गदूत ने उसे यह भी बताया कि तेरे ही कुनबे की एलिशबा के गर्भ में भी बुढ़ापे में एक पुत्र है और उसके गर्भ का यह 6वां महीना है। लोग कहते थे कि वह बांझ है, किंतु परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। यह सुनकर मरियम ने ईश्वर की इच्छा पर सहमति व्यक्त की। वह एलिशबा से मिलने गई और 3 महीने बाद वापस लौटी। तब तक वह गर्भवती हो चुकी थी। लेकिन एक रात जब यूसुफ सो रहा था, एक स्वर्गदूत उसके सपने में आया और कहा, ओ दाऊद के पुत्र यूसुफ, मरियम को पत्नी बनाने से मत डर, क्योंकि जो बच्चा उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह एक पुत्र को जन्म देगी। तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। फिर यूसुफ ने वैसा ही किया जैसा परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उसे आज्ञा दी थी। शादी के बाद यूसुफ नासरत नाम के एक शहर में रहता था। फिर एक दिन उन्हें रोमन सम्राट कैसर ऑगस्टस द्वारा आदेशित जनगणना के लिए पंजीकरण करवाने के लिए बैतलहम शहर की यात्रा करनी पड़ी। नासरत और बैतलहम दोनों देश अब इज़राइल कहलाते हैं। जब यूसुफ और मरियम बैतलहम गए तो उनके लिए ठहरने की कोई जगह नहीं थी, क्योंकि सराय पहले से ही भरे हुए थे। इसलिए उन्होंने एक गौशाले में रहने का फैसला किया, जहां जानवर रहते थे। वहां मरियम ने परमेश्वर के पुत्र यीशु को जन्म दिया। उस रात कुछ चरवाहे जो भेड़ों के झुंड पर नजर रखते थे, बैतलहम के पास के खेतों में थे। उसी समय प्रभु का एक स्वर्गदूत उनके सामने प्रकट हुआ और उनके चारों ओर प्रभु का तेज प्रकाशित हो उठा। वे सहम गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे लिए आनंद का समाचार लाया हूँ, जिससे सभी लोगों को महान आनंद होगा, क्योंकि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु का जन्म हुआ है। तुम्हें उसे पहचानने का चिन्ह होगा कि तुम एक बालक को कपड़ों में लिपटा चरनी में लेटा पाओगे। फिर अचानक स्वर्गदूत